दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7। बाकी मैंने डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं, हर पार्ट्स के अंदर मैंने 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए हैं। आपको पता है कि ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा है, तो मैं एक वीडियो के अंदर या 2 वीडियो में इसको बना नहीं सकता। तभी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें 2 पार्ट जो है वो कवर किए हैं एक्सरसाइज 2.1 के। आज मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मुझे एलिमिनेट करना है ए एलिमिनेट करने का मकसद क्या है ये मैंने आपको बता चुका हूँ। एलिमिनेट अगर मुझे कुछ करना है, इसका मकसद ये है कि वो मुझे रिमूव करनी है टर्म। एलिमिनेट मुझे ए करना है, ठीक है। अब मुझे पता है, मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर एलिमिनेट करना है तो वो हम 2 मेथड की वजह से कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ होता है कंपैरिजन मेथड। और हमने ये सीखा था कि कंपैरिजन मेथड किस तरीके से करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो किस तरीके से करते हैं। अब आज मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मुझे एलिमिनेट करना है, कुछ एलिमिनेट करना है ए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैंने एलिमिनेट करना है ए, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मैंने देखें इक्वेशन, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर जैसा कि आपको पता है कि अगर मुझे ए एलिमिनेट करना है तो मैं ए की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कंपैरिजन मेथड में क्या होता है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें हम इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, ठीक है, या इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम कोई भी वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं जिसको हमें एलिमिनेट करना होता है। अब मुझे ए को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करूँगा। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स इक्वल टू 2a। अब मुझे ए एलिमिनेट करना है तो मैं ए की वैल्यू निकाल लूँगा, तो एक्स अपॉन 2 इक्वल टू ए हो गया है। देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो 2 नीचे जाके जो है वो डिवाइड हो गया, मैंने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। अब मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, अब मैं इसको पुट कर दूँगा, पुट करूँगा एक्स अपॉन 2 इक्वल टू ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 implies that y इक्वल टू ए स्क्वायर -2at -3। तो y इक्वल टू ए की जगह पे मैं क्या पुट कर दूँगा, एक्स अपॉन 2 स्क्वायर -2, ए की जगह पे मैं क्या पुट कर दूँगा, एक्स अपॉन 2 इंटू टी माइनस टी। जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ वहाँ मैंने एक्स अपॉन 2 जो है वो मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। अब देखें y बराबर है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे का 2 डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कट जाएगा तो बचा -x इंटू टी -3। अब ये देखें कि एक मेरे पास फाइनली एक इक्वेशन ऐसी आ चुकी है जिसमें से एलिमिनेट जो है वो हो चुका है ए, तो ये मेरे पास आंसर है, ठीक है। अब मैं इसको और भी सॉल्व कर सकता हूँ कि मैंने इसको मज़ीद इसका एलसीएम निकाल लिया, तो क्या हो गया, ये 4 है, 4 एलसीएम आ गया, 4 से 4 कट गया तो ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस कुछ भी नहीं है, 1 होता है तो 1 4 ज़ा 4, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x इंटू टी। फिर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 4 ज़ा 4, 4 अगर 3 से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12। तो देखिए फाइनली मेरे पास क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4xt -12 अपॉन 4, ठीक है। तो 4 मेरे पास ये डिवाइड हो रहा है, 4 में मल्टीप्लाई करवा दूंगा वहाँ ले जाके, तो 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4xt -12 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसमें से एलिमिनेट जो है वो ए हो चुका है, एलिमिनेट जो है वो ए हो चुका है। तो आई होप जो है ये आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने करवाया है। मैं आपको दोबारा से एक बार रिकॉल भी करवा दूंगा ये। अब देखें आप दोबारा से इसको सही से समझें कि एलिमिनेट अगर ए करना है तो उसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 बनाई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसको इक्वेशन 1 एंड 2 बनाने के बाद इक्वेशन 1 के अंदर से मैंने ए की वैल्यू निकाली है और वो इक्वेशन 2 के अंदर मैंने पुट कर दिया। जब इक्वेशन 2 के अंदर मैंने वैल्यू ये पुट करी, उसके बाद इसका एलसीएम निकाला है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई है जिसके अंदर से ए मेरे पास एलिमिनेट जो है वो हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मैं आपको करवा रहा हूँ
दूसरा सवाल। अब देखो हमारे पास ये दूसरा सवाल है, मतलब ये पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखो इसमें ये मुझे एलिमिनेट क्या करवाना है, ए एलिमिनेट करवाना है। अब सबसे पहले मैंने x इक्वल टू 3a इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, y इक्वल टू 2a इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। मुझे ए एलिमिनेट करवाना है ना, तो मैं किसी भी इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल लूँगा। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करी, ए की वैल्यू निकाल ली, तो x इक्वल टू 3a। तो x अपॉन 3 क्या हो जाएगा, देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ए मेरे पास ए की वैल्यू आ गई फाइनली। तो इक्वेशन 3 आ गई, इसको मैं पुट कर दूँगा, पुट इन इक्वेशन 2। अच्छा, जिससे मैं वैल्यू निकालूंगा ना, मैं उसी इक्वेशन में पुट नहीं करूँगा, बल्कि मैं अनदर इक्वेशन में मैं इसको पुट करूँगा। तो अब देखो मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज करा मैंने, तो y इक्वल टू 2a है। तो अब देखो मैं यहाँ करवा रहा हूँ y इक्वल टू 2, ए क्या पुट करना है, x अपॉन 3, तो y इक्वल टू 2x अपॉन 3 हो गया। सही है। अब देखो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 2x हो गया। तो 3y, ये 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू 0। देखो मेरे पास फाइनली एक इक्वेशन आ गई जिसमें एलिमिनेट जो है वो ए हो चुका है, मतलब एलिमिनेट इसके अंदर नहीं है इक्वेशन के अंदर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो दोबारा से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, उसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो x इक्वल टू 3 है, ए है, और y इक्वल टू 2a है। अब मुझे क्या करना है, ए को एलिमिनेट करना है। ए को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया भाई, मैंने इक्वेशन नंबर, इसको पहले इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 मैंने सेलेक्ट करी है, उसमें से ए की वैल्यू निकाल दी है, यानी 3 को यहाँ डिवाइड कर दिया, ए आ गया है। अब मुझे ए एलिमिनेट करना था ना, जिसको मुझे एलिमिनेट करना होता है ना, जिस वेरिएबल को, मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा। मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, अब वो मैं इक्वेशन मैंने 2 में पुट कर दी, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट करी, इसमें मैंने एक ही जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 इंटू एक्स अपॉन 3, और फिर 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, पता है हमें न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x हो गया अपॉन 3 हो गया। 3 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y इंटू 2x हो गया इक्वल टू 2x। 2x जो है ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे है, यहाँ जब शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3y माइनस 2x इक्वल टू 0 आ गया है। अभी मेरे पास एक किसी इक्वेशन आ गई जिसके अंदर से ए जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको करवाऊँगा पार्ट 8। 2.1 का मैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 करवाऊँगा, सॉरी पार्ट 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक 7 क्वेश्चन तक जो है वो ईजिली समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको करवा रहा हूँ अब मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, एलिमिनेट करवा रहा हूँ वाई में आपको एलिमिनेट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सवाल क्या है मेरे पास, y अपॉन बी प्लस बी अपॉन वाई इक्वल टू 2c, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो मैं आपको एलिमिनेट क्या करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, वाई। अब ये भी बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही मैं बोलूँगा इजी सवाल है, आराम से आप लोग कर लोगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। अब देखो क्या करेंगे भाई, हम इसके अंदर एलिमिनेट करवाना है, क्या करवाना है, एलिमिनेट वाई करवाना है। ये मेरे पास दो इक्वेशन है। अब सबसे पहले मैंने वाई अपॉन बी प्लस बी अपॉन वाई इक्वल टू 2c, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सही है। अब देखो मैं क्या करूँगा, देखो दूसरी इक्वेशन तो ऑलरेडी स्क्वायर में बनी हुई है, मैं इक्वेशन 1 को भी स्क्वायर में बनाऊँगा। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट मैंने करी वाई अपॉन बी प्लस बी अपॉन वाई इक्वल टू 2c। देखो जब तक आप पहला सवाल नहीं देखोगे, पहले सवाल के पार्ट नहीं देखोगे, दूसरा सवाल नहीं देखोगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन नहीं देखोगे, आपको आखिर का जो है वो कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर सारे पार्ट्स डाले हुए हैं, आप तमाम वीडियो जो है वो देखो पीछे वाली। अब देखो मेरे पास इक्वेशन 1 है, मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, तो एस बी एस, तो वाई अपॉन बी प्लस बी अपॉन वाई इक्वल टू 2c। अच्छा मैं कर क्यों रहा हूँ ये भी आपके पास जो है एक आ रहा होगा कि मैं ये कर ऐसा क्यों रहा हूँ, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखो मैंने उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला, तो क्या बन गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
प्लस 2 a b इंटू बी स्क्वायर और इक्वल टू 4c² हो गया। मैंने डायरेक्ट कर दिया है और देखो वाई वाई कट जाएगा, बी भी कट जाएगा नीचे ऊपर, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये मैंने एक साथ रखा है और 2 को मैंने शिफ्ट कर दिया है उस साइड पे, तो क्या हो जाएगा 4c² माइनस 2, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ठीक है, अब आप देखो, अब मैंने क्या करना है, देखो इक्वेशन 3 भी वाई स्क्वायर में आ गई, इक्वेशन 1 को मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्क्वायर में बना दिया और इक्वेशन 2 ऑलरेडी स्क्वायर में थी। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सिमिलर आ रही है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो भाई सब्ट्रैक्ट करने में होगा क्या, देखो इक्वेशन 2 लिखो पहले, सबसे पहले प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर इक्वेशन 3 लिखो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। देखो सेम टर्म जब आती है ना, हम इसमें क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी मदद से वो वैल्यू मेरे पास कट जाती है। अब मुझे एलिमिनेट वाई करना था ना, अब देखो मैंने क्या किया, अब ये मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म कट जाएगी, सेम थी ये, तो ज़ीरो बचा इक्वल टू, इसमें भी साइन चेंज करो, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ए स्क्वायर, देखो प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का 4a² कितना बच गया, माइनस का 3a² हो गया और फिर प्लस 2। अब ये माइनस का 3a है, इसको मैं इस साइड पर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3a हो जाएगा और ये प्लस का 2 जब यहाँ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसमें एलिमिनेट जो है एलिमिनेट बाय जो है वो हो चुका है। सही है, अब मैं देखो दोबारा से बताता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, इक्वेशन 2 स्क्वायर के अंदर थी, तो मैंने इक्वेशन 1 की भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। ठीक है, इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ मैंने इसकी स्क्वायर कर दिया, तो देखो ये मेरे पास फॉर्मूले से खुल गया है, ये 4c² हो गया। सिमिलर टर्म डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में काट दिए तो मेरे पास ये वैल्यू बची है। ठीक है, और 2 मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। सही है, अब यहाँ देखो फिर मैंने क्या किया है, अब ये देखो ये भी स्क्वायर वाली टर्म, ये भी स्क्वायर वाली टर्म बन गई और इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम आ रही है और दोनों में जो है वो वाई आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी वाई स्क्वायर आ रहा है, फिर यहाँ भी वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी वाई स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने दोनों इक्वेशन जब सेम हो गई है मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। जब सब्ट्रैक्ट मैंने किए, साइन चेंज किए, तो ये सेम थी, ये कट गई। अब जब ये कट गई वाई स्क्वायर वाली टर्म पूरी, तो मेरे पास क्या बचा है, अब देखो राइट हैंड साइड पे क्या बच रहा है, ए स्क्वायर और माइनस का 4a², क्योंकि साइन चेंज कर देंगे ना तो प्लस का 4a² माइनस का 4a² बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 4a² माइनस का 3a² बन जाएगा ये, और ये प्लस का 2 बन जाएगा। तो अब ये देखो 3a² जो है माइनस का 3a² वहाँ जब शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का 3a² हो जाएगा और प्लस का 2 जब वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब मेरे पास ये ऐसी एक इक्वेशन आ गई जिसके अंदर से एलिमिनेट जो है वो वाई हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल मैंने आपको दूसरे भी करवाए हैं, मतलब बाकी सवालों में भी मैंने आपको इस तरीके के पार्ट्स करवाए हैं, तो आई होप जो है वो आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अगर फ़र्ज़ करो कि इस सवाल में अगर क्यूब की सूरत में अगर ये सवाल होता है तो हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी होती जो सिंपल होती, उसमें हम टेकिंग क्यूब लेते हैं बोथ साइड पे, हमें सिमिलर करना है। अगर यहाँ पावर अगर 4 होती तो मैं पहले इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करता, फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करता। अगर ये क्यूब में अगर आ रहा होता तो मैं इसका क्यूब लेता, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। ठीक है, और ए प्लस बी होल क्यूब का तो आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, तो बाकी पार्ट भी ईजिली आप आराम से इसके कर लोगे क्वेश्चन नंबर 8 के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं स्टार्ट करूँगा न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा, तो अगर कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई हो इस प्ले लिस्ट के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर लेना, मैं इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ साथ दोबारा से समझा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।